हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो जिनका भी ज़ोडिएक साइन वृश्चिक राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आप लोगों के जनवरी क्या प्रेडिक्शन है, डिवाइन क्या अनलॉक कर रहे हैं आप लोगों के लिए मैसेजेस, क्या चीज़ें होने वाली हैं। सो 6 डिफरेंट टैरोज है यहाँ पे आप लोगों के लिए जिससे मैं देखने वाली हूँ ये क्या कुछ बदलाव होने वाला है आप लोगों के लाइफ में इन टर्म्स ऑफ योर लव, करियर एंड फ्यूचर, बिजनेस, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप जनवरी के मंथ में। तो सबसे पहले मैं यहाँ से आप लोगों के लिए मास्टर कार्ड्स ले रही हूँ जनवरी का क्या होने वाला है। लव, हाई प्रेस्टिस, परसेप्शन, द अर्थ, द फायर। सो ये आपके मास्टर कार्ड्स है जनवरी के लिए। तो सबसे पहली बात आप लोगों के लिए बहुत सारा लव एंड अफेक्शन अट्रैक्ट कर रहे हो इन द मंथ ऑफ जनवरी स्कॉर्पियो आप लोगों के लिए। एंड इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो भी आपकी लाइफ में इमोशनल बैगेजेस है, ग्रीफ है, वो दूर होता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि आप लव और अफेक्शन की एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा लव्ड महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सेल्फ जो वर्थ है वो आपकी इंक्रीज़ हो रही है। ओके, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। ऑल्सो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि आप मुझे इमोशनली बहुत ज़्यादा वेलबिंग्ड नज़र आ रहे हो, इमोशनली वेल्ड नज़र आ रहे हो, ज़्यादा रेडिएंट बन रहे हो, ज़्यादा जो है कि ग्लो करते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहे हो आप। ठीक है, सो नाउ यहाँ पे लव एंड रिलेशनशिप में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ऊपर की सीढ़ियाँ मतलब चढ़ रहे हैं, अपने रिलेशनशिप में और ज़्यादा कनेक्शन को डीपेन कर रहे हैं, कमिटमेंट में जा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि अपने रिलेशनशिप को एक नए स्टेज पे लेके आप जा रहे हो। ठीक है, तो ये भी एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आई है। यहाँ पर टाइम ऑफ पीरियड है आप लोगों के लिए हाई प्रेस्टिस के साथ कि कहीं ना कहीं जो आपकी इंट्यूशन है, आपकी इंसाइट्स है, जो इंट्यूशन पावर है वो काफ़ी इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है। आप बहुत ज़्यादा विजनरी बन रहे हो। यहाँ पे एजुकेशन वगैरह रिलेटेड में कोई इश्यूज़ है, इनसे रिलेटेड कोई चीज़ है आप लोगों के लिए, तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ आपको सक्सेसफुल है। कहीं ना कहीं विस्डम अनलॉक हो रही है, आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो रहे हो। यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़ नज़र आ रही है। एक परसिस्टेंट, एक फोकस्ड एनर्जीज आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं उनके लिए भी गुड न्यूज़ है बिकॉज आपकी जो 7 चक्रास है, तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है कि जो भी आपकी 7 चक्रास है, जो भी एनर्जीज़ है वो यहाँ पे अलाइंड हो रही है यूनिवर्स की एनर्जीज़ के साथ। आप हायर फ्रिक्वेंसीज में मुझे दिख रहे हो। एंड ऑल्सो यहाँ पे जो भी आपकी जो 7 चक्रास है उसको लेके अगर कोई इश्यूज़ है वो भी यहाँ पे हील होता हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए चीज़ें नज़र आ रही है कि कुछ तो बिहाइंड द सीन यहाँ पे पक रहा है। स्पेशली फुल मून का टाइम आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा लकी होने वाला है, जो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस लेके आने वाला है, नई एनर्जीज़ को जो है कि आप यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हो। यहाँ पे टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पे एक परसेप्शन चेंज, परसेप्शन शिफ्ट नज़र आ रहा है किसी पर्सन को लेके, किसी सिचुएशन को लेके आपके लाइफ में। ठीक है, किसी सिचुएशन को देख के आप हायर पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, पर्सपेक्टिव शिफ्ट भी है यहाँ पे आप लोगों के लिए। नाउ दिस इज़ द कार्ड वो जो कि आप लोगों को बता रहा है आपकी फ़िज़िकल हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। किसी काम को करना चाह रहे थे, उसके रिसोर्सेस आपको अवेलेबल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जो आपकी फाउंडेशंस है आपके काम को लेके वो स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है। जो भी फाइनेंशियल सोर्स है, जो भी फाउंडेशंस है वो मजबूत होती हुई दिख रही है। ये टाइम ऑफ पीरियड होगा जहाँ आप अपनी ग्राउंडिंग कर पाओगे। ठीक है, अपने ईगो, अपने एटीट्यूड के ऊपर जो भी है उसको रिलीज़ यहाँ पे कर पाओगे। ठीक है, सो ये एनर्जीज निकल के आ रही है। लेट्स सी कि फाइनेंस और करियर कैसा होने वाला है आप लोगों के लिए। फाइनेंस और करियर वाइज स्कॉर्पियो के लिए कैसा होने वाला है। सो यहाँ लीडरशिप है, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आप अपने जो रोल है ज़िंदगी में, करियर वाइज या फाइनेंस वाइज, जो भी आपका गोल है आपके बिजनेस में, आपके फाइनेंस में, आपके करियर में, उसमें जो है कि आप आगे बढ़ रहे हो। आई थिंक आप रोल मॉडल बनने वाले हो। ठीक है, आगे इन फ्यूचर मुझे दिख रहा है जो भी आपका गोल है, जो भी आपके ड्रीम्स है करियर में, बिजनेस में, आगे जाके आप एक लीडरशिप पोजीशन पे दिख रहे हो। एंड जब आप पीछे देखोगे तो आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस लर्न किया है, बहुत सारे चैलेंजेस ओवरकम किए हैं और बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हो। ठीक है, फिर यहाँ आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़, ग्रोथ आ सकती है, कोई बिजनेस नया आइडिया आ सकता है,
मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो। आपको नया ऑफिस मिल सकता है, यहाँ पे ये भी चीज़ है। आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो सकती है, आपको प्रमोशंस मिल सकती है, ठीक है। तो आपके बिज़नेस, आपके काम से रिलेटेड एक बड़ा शिफ्ट है, बड़ा चेंज है जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे। यहाँ पे हो सकता है कि ऑफिस वर्क में या ऑफिस प्लेस में लोग एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं और सब लोग मिलके यहाँ पे काम कर रहे हो। ओके, इवन इनफैक्ट ये चीज़ आपकी बिज़नेस में भी दिखती हुई नज़र आ रही है। कोई इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप या कहीं पार्टनरशिप बिज़नेस में करना चाह रहे हो, या ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, तो यहाँ पे कोई अच्छा प्रोजेक्ट और डील आपके हाथ लग सकता है। यहाँ पे ये भी टाइम पीरियड है। या बिज़नेस में किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो या करने की सोच रहे हो, अच्छा टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए। यहाँ पे मैंने कहा ना कि हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है जहाँ पे कि सब लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। हेल्दी इन्वायरमेंट वर्क प्लेस हो, काम हो, या फिर इनफैक्ट पढ़ाई या इंस्टीट्यूशन में हो, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़ है कि अच्छा टाइम पीरियड है जहाँ लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं साथ में, ठीक है। लेट्स सी हेल्थ वाइज कैसा होने वाला है। सो स्कॉर्पियो, लेट्स सी कि हेल्थ वाइज कैसा होने वाला है जनवरी। सो या हेल्थ वाइज यहाँ इम्प्रूवमेंट है, या हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हो, नए हेल्थ मेजरमेंट ले रहे हो कि आपको क्या करना है हेल्थ वाइज, कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या चीज़ें को लाना है, क्या चीज़ों को कट ऑफ करना है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों के बारे में आप देख रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो, उसके ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हो। नाउ यहाँ पे आप अपने लिए वो सारी चीज़ों का लाइक हेल्दी फूड्स या सैलड्स जो है कि अपनी लाइफ में इंक्लूड कर रहे हो। ऑल्सो यहाँ पे आप अपनी लाइफ में 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है, तो आपकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ काफ़ी अच्छी रहने वाली है। ये कार्ड आप लोगों के लिए ये भी बता रहा है कि आप अपने लाइफ या अपने सोल को नरिश करने के लिए जो भी फूड्स रिक्वायर्ड है उन सारी चीज़ों का इंटेक यहाँ बढ़ा रहे हो, ठीक है। नाउ सिंगल्स के लिए कैसा होने वाला है। सो फॉर द सिंगल्स आप लोगों के लिए कैसा होने वाला है। वी हैव द टाइम पीरियड ऑफ एस ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत टाइम से वेट कर रहा है किसी पर्सन का अपनी लाइफ में और अपनी नॉर्मल लाइफ से बोर हो चुके हो, तो ये टाइम पीरियड है जहाँ पे एक नए पार्टनर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। कोई पर्सन आपकी लाइफ में कोई प्रपोजल लेके आ रहे हैं। ये पर्सन बहुत लॉजिकल और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाला है, जो कि बात को घुमा फिरा के नहीं, डायरेक्टली जो भी इसकी फीलिंग्स या इमोशंस होंगे वो ये पर्सन आपको कहने वाला है, ठीक है। तो हो सकता है जो फेरी टेल काइंड ऑफ प्रपोजल आप चाहते हो वो नहीं मिले, बट यहाँ पे कोई पर्सन है डेफिनेटली जो आपकी लाइफ में कलर्स ऐड कर रहा है, जो आपकी लाइफ में फीलिंग्स अपनी बता रहा है, अपनी भावनाओं को बता रहा है। तो ये टाइम पीरियड है जहाँ चांसेस है आप लोगों के लिए कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। नाउ दोज हु आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, उन लोगों के लिए कैसा होने वाला है। सो दोज हु आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस विथ योर पर्सन, कैसा होने वाला है आप लोगों के लिए। सो इट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ जस्टिस, जहाँ जिसने भी जो भी किया है उनको उनका कार्मा मिल रहा है। आपके पर्सन बेसिकली आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस भी मोड में आ रहे हैं शायद वो आपकी लाइफ में इस तरीके से आ रहे हैं जैसे अपने गुस्से का इजहार करने आ रहे हैं, या फिर जो भी गिला शिकवा है वो क्लियर आउट करने आ रहे हैं। जो भी रीज़न है आपके लाइफ में, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो आपको बहुत सारा यहाँ पे चांसेस है आपके लिए जहाँ आपके पर्सन आपको कांटेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। कॉल या मैसेज यहाँ आने का फुल चांस है आप लोगों के लिए। नाउ कांटेक्ट वाले के लिए कैसा होने वाला है, रिलेशनशिप में हो आप, मैरिड हो, तो ये टाइम और पीरियड है जहाँ पे आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया जाएगा, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपके वो द एम्प्रेस की एनर्जीज है। तो यहाँ पे टाइम और पीरियड है जहाँ पे कि कंसीव एंड प्रेगनेंसी को रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ है, या इससे रिलेटेड अगर आप कोई है हेल्दी बॉडी या फिर हेल्थ को मैनिफेस्ट करे थी कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए देन जो है कि आगे की जो भी चीज़ें होंगी, तो ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ आपको इससे रिलेटेड जो है कि ब्लेसिंग्स मिल रही है, हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। आपने अपने सोल को नर्चर करोगे, अपने आप को नर्चर यहाँ पे करोगे, एंड आपके पार्टनर का आपको सपोर्ट मिलेगा। एंड जो भी यहाँ पे अप्रिशिएशन की एनर्जीज़ है, एफर्ट डालना और अप्रिशिएशन ये दोनों होगा अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, या रिलेशनशिप में हो आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें होंगी। नाउ ऑल ओवर क्या चीज़ें होंगी आप लोगों के लिए। सो नॉट फ्रॉम दिस कार्ड,
लेट्स सी कि और क्या चीज़ें यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रही हैं। सो स्कॉर्पियो आप लोगों के लिए, सो मैं रात में रीडिंग को शूट कर रही हूँ, सो इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ, ठीक है। सो कॉन्फिडेंस, यहाँ कॉन्फिडेंस आपकी इंक्रीज़ हो रही है। एनिमल स्पिरिट से एनिमल्स के साथ कनेक्ट करना आपके लिए अच्छा होगा। न्यू बिगनिंग्स, नई बिगनिंग्स आ रही है आप लोगों के लिए। गुड लक, सो गुड लक और प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आ रही है। एंड लेट्स सी विद द एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स। एस्ट्रोलॉजी कार्ड से यहाँ क्या इन्फॉर्मेशन है फॉर द स्कॉर्पियो। आप इस टाइम ऑफ पीरियड में किसी बिजनेस लीडर से या कोई स्पेसिफिक आपके रोल मॉडल हो सकते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड महसूस कर रहे हो, ठीक है। तो इंस्पिरेशन की भी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड महसूस करना और उनकी तरह भी अपने लाइफ में बदलाव लाना, चेंज लाना, तो ऐसे मोड में मुझे दिख रहे हो। यहाँ पे ग्रोथ है आप लोगों के लिए, ग्रोथ और एक्सपेंशन है। यहाँ आप में एक स्टबननेस की एनर्जी नज़र आ रही है, एक बहुत ज़्यादा पैशनेट तो हो, एक्टिवेट हो, बट यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़ भी है कि आपके अंदर एक ज़िद है, ठीक है, जहाँ आप वैलिड क्रिटिसिज्म को अप्रिशिएट कर रहे हो और अपने लाइफ में ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए रेडी हो। एक स्टबन की एनर्जी कि आपको काम करना है, आप एक एक्टिवेशन मोड में जो है कि जा रहे हो। आपकी जो काम करने का मोड है या एक्टिवेशन मोड है उसमें आप जा रहे हो। गोल ओरिएंटेड पर्सन, यही मैं बात कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो रहे हो, गोल्ड हो रहे हो, फोकस्ड हो रहे हो, इसीलिए एक बाय एक स्टेप जो है कि आपके लिए जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ यहाँ पे चढ़ रहे हो। अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड, ऐसी कोई विश जो आपकी बहुत सिंसियर है, जो दूसरों को हर्ट ना करती हो, वो यहाँ पे ग्रांट होने वाली है इन द मंथ ऑफ जनवरी। समवन इज़ बिहेविंग स्टूपिडली, ये ऑलमोस्ट हर ज़ोडिएक साइन के लिए आया है कितने भी सफल करने के बाद, ठीक है। सो कोई आपके अराउंड हो सकता है जनवरी के मंथ में बहुत स्टूपिड तरीके से बिहेव कर सकता है, ठीक है। हार्ड वर्क अहेड, यहाँ पे जैसे मैंने कहा आप एक्टिवेशन मोड में दिख रहे हो, काम करने के मोड में दिख रहे हो। सो यस आप लोगों के लिए कि बहुत सारा काम के माइंडसेट में आप दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा काम करना है, ये सारी चीज़। अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू, तो यहाँ पे दिख रहा है कि नए डोर्स आपके लिए ओपन अप हो रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ को जो है कि आप यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हो जनवरी के मंथ में। यहाँ पे गुड लक का भी कार्ड था, इफ़ यू सी दिस गुड लक, और यहाँ पे गुड फॉर्चून, तो सेम कार्ड है आप लोगों के लिए रिपीटेडली। तो ये चीज़ है, कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं, कोई आपसे छुपाने की कोशिश कर रहा है, तो वो सीक्रेट आपके सामने रिवील हो सकता है एंड मे बी आप इस सीक्रेट को सुन के थोड़ा सा शॉक हो सकते हो। समवन विल, सीक्रेट्स की बात हो रही थी, अगेन सीक्रेट का दूसरा कार्ड है। समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स, तो किसी को भी आप अपने सीक्रेट्स बताओगे इस टाइम ऑफ पीरियड में, तो आपको अवेयर रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई पर्सन है आपके सीक्रेट्स को शेयर कर रहा है, जिन पे शायद आप ट्रस्ट करके उनको बता रहे हो अपने सीक्रेट, और वो आपकी सीक्रेट किसी और के साथ शेयर कर रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपके फैमिली में या फिर आपके किसी फ्रेंड के साथ डिस्कॉर्ड हो सकती है या फिर कोई झगड़ा या विवाद हो सकता है, ठीक है। सो किसी को अपने सीक्रेट्स ना बताएं। द लास्ट कार्ड इज़ अ चेंज फॉर बेटर, आपके लिए बदलाव आ रहा है, ठीक है। तो एक बदलाव आ रहा है, और ये बदलाव जो है कि बेटरमेंट के लिए आ रहा है। इफ़ यू सी दिस कार्ड, आपको बटरफ्लाइज विजिबल हो सकते हैं, चेंज फॉर बेटर। नाउ यहाँ पे लास्ट है टेक अ वेकेशन फिजिकली, टेकिंग अ वेकेशन, या वेकेशन पे जा रहे हो मेंटली या जो है कि फिजिकली। एंड द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ योर सिचुएशन इज़ ओवर, जो भी सबसे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आपको लगता था कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसको आप ओवरकम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वो ख़त्म होते हुए दिख रहा है, ठीक है। सो स्कॉर्पियो, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। मैं मिलूंगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टा पे या फिर जीमेल पे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।